हाँ जी, आज का हमारा टॉपिक है हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक ट्रांसफार्मर की, एक डायोड की और सीआरओ की। और ये हमारे पास ट्रांसफार्मर है, ये डायोड, ब्रेडबोर्ड, मल्टीमीटर और ये सीआरओ। सबसे पहले हम अपने सीआरओ को चेक करेंगे कि ये ठीक से वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसको एक टेस्ट पॉइंट के ऊपर प्रोब्स को लगाएंगे। हमने 2 वोल्ट के ऊपर टेस्ट पॉइंट के ऊपर लगाया। ये आपको स्क्वायर पल्स दिखाएगा। तो यहाँ पे हम इसकी पॉजिटिव वायर को लगाएंगे तो आपको ये स्क्वायर पल्स जो है वो मिल गई। इसका मतलब ये है कि अब हमारा जो सीआरओ है वो वर्किंग कंडीशन में है और इसकी प्रोब्स और तारें जो हैं बिल्कुल सही पोजीशंस पे कार्य कर रही हैं। दूसरा, हम टेस्ट करेंगे कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो वर्किंग में है कि नहीं है। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड के ऊपर रखेंगे। हमने 2000 ओम के ऊपर रखा है इसको और इसको टेस्ट करेंगे। तो यहाँ से हम टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे इसका जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 466 ओम आ रहा है। और दूसरी तरफ चेक करेंगे तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस 10 ओम और इस तरफ भी 10 ओम आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है और ये इसकी प्राइमरी साइड हो गई, ये इसकी सेकेंडरी साइड हो गई। ठीक है, अब हम इसको, ये 606 का ट्रांसफार्मर है, ऑन करेंगे और इसकी आउटपुट वोल्टेज को एसी के द्वारा चेक करेंगे। हमने वोल्ट मीटर को 200 वोल्ट के ऊपर रखा क्योंकि हम इसकी सेकेंडरी साइड ही चेक करेंगे। तो यहाँ से हम चेक करेंगे तो ये 6 वोल्ट के आसपास आपको रीडिंग बताएगा। तो ये 6 वोल्ट दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ से चेक करेंगे तो ये दूसरी तरफ भी 6 वोल्ट दिखाएगा। ठीक है, तो ये 6 वोल्ट आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब हम इनपुट साइड की जो साइन वेव है उसको चेक करेंगे सीआरओ के द्वारा। तो प्राइमरी साइड में नहीं लगाएंगे सीआरओ को, सेकेंडरी साइड लगाएंगे और यहाँ पे इसको ऐसे चेक करेंगे तो ये आपको एक वेव शेप नज़र आएगी। वोल्टेज डिवीजन को कम करेंगे और टाइम डिवीजन को करेंगे तो ये आपको साइन वेव जो है वो नज़र आएगी। ठीक है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ है। इसके बारे में हम वीडियो दूसरा बनाएंगे। अब हम आगे टेस्ट करेंगे कि ये डायोड है। कोई भी डायोड लेंगे उसको टेस्ट करेंगे तो डायोड को पहले डायोड टेस्टिंग मोड के ऊपर मल्टीमीटर को सेट करेंगे और डायोड को कैसे भी पकड़ लेंगे। जैसे हमने ये पकड़ा तो कोई रीडिंग नहीं आ रही है। ठीक है, अब डायोड को या प्रोब्स को दोनों में से किसी को चेंज कर देंगे तो कुछ रीडिंग जो वो मल्टीमीटर शो कर रहा है 277। इसका मतलब ये हो गया कि ये एनोड है, ये कैथोड है। मतलब एसी हम इस तरफ देंगे तो डीसी आपको इस तरफ मिलेगी। और यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, वाइट पट्टी इसकी थोड़ी सी मिट गई है, परंतु यहाँ पे वाइट पट्टी नज़र आ रही है। आपको शायद कैमरे में ना नज़र आए, ठीक है, परंतु यहाँ पे वाइट पट्टी है। अब क्या है, अब हम सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर बनाएंगे। उसके लिए थोड़े से प्रेपरेशन करते हैं। अब हमने इसको ट्रांसफार्मर को डायोड के साथ जोड़ दिया। ये इसकी एक प्रोब्स को डायोड के एनोड के साथ जोड़ दिया। ये कैथोड है, कैथोड में हमें डीसी मिलेगी और ये इसकी नेगेटिव लाइन है। तो मल्टीमीटर को डीसी पे ऊपर सेट करेंगे। हमने डीसी 200 वोल्ट के ऊपर सेट किया। अब नेगेटिव को नेगेटिव के साथ टच कर देंगे। मैं इसको यहीं पे टच कर देता हूँ, यहाँ पे। और यहाँ पे हम पहले ये चेक करेंगे डीसी 2.6 वोल्ट जो है वो डीसी आपको मिल रही है नो लोड पे। ठीक है, जब इसमें लोड डालेंगे तो ये 2.4 के आसपास मिलेगी। तो ये हमारा एक हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट जो वो कंप्लीट हो गया है।
अब हम CRO के ऊपर देखेंगे कि ये वेव जो है वो जैसे हमने चित्र में दिखाया था आपको कि इसको ऐसे वेव जो है वो दिखानी चाहिए थी, ठीक है। तो ये ऐसे वेव ये CRO के ऊपर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। वोल्टेज तो इसने दिखा दी कि 6 वोल्ट देंगे तो 3 वोल्ट देंगे, अगर 12 वोल्ट देंगे, जैसे यहाँ पे 12 वोल्ट देंगे, 12-0-12 का ट्रांसफार्मर है तो 6 वोल्ट देगा। हमने 6-0 का ट्रांसफार्मर लगाया तो ये 3 वोल्ट दे रहा है। अब हम वेव को चेक करेंगे कि ये वेव जो है वो ऐसे नजर आएगी। हमने आउटपुट नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ दिया, पॉजिटिव को पॉजिटिव की साइड से जोड़ेंगे तो आपको CRO के ऊपर एक पल्सेटिंग DC वेव जो है वो मिलेगी, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा इंक्रीज भी कर सकते हैं, तो ये ऐसे, और यहाँ से 10x कर सकते हैं इसको ऐसे, और इसको नीचे कर दें तो आपको ये पल्सेटिंग DC जो है वो चलती हुई नजर आएगी, ठीक है। ये हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट का फुल वीडियो जो है वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू।